माय एनालिसिस ऑफ निफ्टी फिफ्टी। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कल मार्केट में एग्जैक्टली निफ्टी में क्या हो सकता है, और उसके बाद अपन जानेंगे कि मार्केट में आज एग्जैक्टली क्या हुआ, और अपन ने जो प्रिडिक्शन करी थी, अपने जो लेवल्स थे, अपना जो ट्रेड रनिंग था, उसका प्रॉफिट टारगेट क्या रहा, कैसे मार्केट ने मूव किया। ठीक है, चलते हैं चार्ट की तरफ। तो देखो मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या। यहाँ पे जब मार्केट में आज कोस्ट टू कोस्ट खुला था, मार्केट को ज्यादा खास फर्क नहीं आया था। ठीक है, उसके बाद में मार्केट में आपको ये बाइंग मोमेंटम देखने को मिला था। ठीक है, ये बाइंग मोमेंटम आया, उसके बाद में प्राइस यहाँ से फॉल करी। ठीक है, अब ये लेवल क्या था, इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जो ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये जो 15 मिनट का अपना स्ट्रक्चर था, जहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, अपना चेंज ऑफ करेक्टर या इसको आप जो एमएसएस बोलते हो जो भी। ठीक है, ये पहला तो आईडीएम था, लेकिन अपन को जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक से जब वो ऊपर जाता है, या कोई पीओआई जोन से जब वो ऊपर जाता है, तो पहला पुल बैक अपन क्या लेते हैं यहाँ पे, चेंज ऑफ करेक्टर या उसको आप एमएसएस जो भी बोलते हो। ठीक है, वो लेके अपन जो यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक होता है, वहां पे उसको आईडीएम मान के, और उसके बाद में अपन नीचे की तरफ से बाय करते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइस जब नीचे से ऊपर जा रही थी, तो नीचे एमएसएस माना अपन ने और आईडीएम करते, लेकिन आईडीएम कहाँ पे हुआ जाके, जब प्राइस वापस अपने हायर टाइम फ्रेम के पीओवाई जोन के ऊपर पहुंच चुकी, तो अब अपन उसको आईडीएम ना मान के अपन उसको वापस क्या करेंगे, एमएसएस मानेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, अब एमएसएस मान के अपन ने यहाँ पे करा क्या, आईडीएम, और यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक से अपन ने किया था सेल। ठीक है, तो जब अपन ने यहाँ पे सेल कर दिया था, तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ कारण बताया था कि जहां से अपन ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी थी। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मार्केट बॉस तक जा सकता है और जाने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो मार्केट गया ऊपर। मार्केट ने अब ये जो ये बॉस था, अगर अपन इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जहाँ पे ये एमएसएस हुआ, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हुआ आईडीएम, उसके बाद में मार्केट ने इस बॉस की लिक्विडिटी को स्वीप करा, मतलब बॉस की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो अपन वहां पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, ये अपना प्रिडिक्शन यहाँ पे बनना चाहिए था बिल्कुल, और जो अपन ने किया था। दूसरा कारण क्या था कि यहाँ पे 4 ओवर की जो ये ओवरलैपिंग एफपीजी थी, वो भी अपन को सेलिंग के लिए बोल रही थी, और अपन एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर खड़े हुए हैं, क्या बोलते हैं इसके, 4 ओवर के। ठीक है, एज पर दिस अपना ऑर्डर ब्लॉक ये वाला होता है, वो मैंने आपको इसलिए मार्क करके रख रखा है क्योंकि वो क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ये एक ओवरलैपिंग ऑर्डर ब्लॉक के साथ में मौजूद है। ठीक है, अब प्राइस क्या करती है, सीधा इस ओवरलैपिंग जो अपनी बॉस की लिक्विडिटी है, 15 मिनट का जो बॉस है उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करती है। स्वीप करने के बाद जैसे ही ये कैंडल क्लोज करती है, तो अपन लोअर टाइम फ्रेम पे जाके क्या करते हैं, अपन एंट्री को प्लान कर लेते हैं, और ऊपर जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है, वहां पे अपन सेल करते हैं। ठीक है, तो यही अपना यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया, लेकिन अपन ने कल ही यहाँ पे एंट्री प्लान कर ली थी। कैसे करी थी अपन ने एंट्री प्लान, कि अपनी जो ये 15 मिनट की आप देखोगे, यहाँ पे 15 मिनट पे क्या हुआ था, ये सेम स्ट्रक्चर बना था यहाँ पे, कि पहले लिक्विडिटी स्वीप हुई, और यहाँ पे मार्केट ने बनाया स्कोप। ठीक है, स्कोप बनाने के बाद में अपनी इस एफपीजी में एंट्री हुई थी, और अपन ने ये वाला कैप्चर किया था मोमेंटम। सेम आज यही हुआ कि मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे देखो लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे बना स्कोप। स्कोप बनने के बाद में इस एंट्री पे इस पे अपना जो एंट्री थी वो यहाँ पे ट्रिगर हो गई थी। ठीक है, और अपना जो स्टॉप लॉस था वो इसके ऊपर था, सिंपल सा था। और उसके बाद में अपना जो फर्स्ट टारगेट था, वो क्या था अपना, जो इस इम्बैलेंस तक का था, वो अपना फर्स्ट टारगेट था। सेकंड टारगेट अपना जो भी था, वो आप यहाँ पे बॉस तक के लिए रख सकते थे, जो कि आपका यहाँ पे था शुरू में उस टाइम पे, तो बाद में ये स्वीप हुआ वो अलग बात है। ठीक है, तो ये अपना सेकंड टारगेट था यहाँ पे 185 पॉइंट्स का, और फर्स्ट टारगेट अपना था, जो कि अपना था यहाँ पे 90 पॉइंट्स का, जो कि मार्केट ने बहुत शार्प तरीके से यहाँ पे आपको दिया था। तो ये खाली इतना ही टारगेट आपको नहीं मिला, आपको कम से कम भी तो यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को मिला था। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं खुद मार्केट में था, मैंने सब कुछ यहाँ पे देखा था। ठीक है, ये चीज है। तो बिल्कुल प्लानिंग से आपने वो चीज करी, तो हायर टाइम फ्रेम आपको सपोर्ट कर रहा था, लोअर टाइम फ्रेम भी आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा था, तो आपने यहाँ पे ये प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर लिया। ठीक है, देखो मार्केट को हर पर्सपेक्टिव से आपको सोचना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि प्राइस यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे पीओवाई जोन के ऊपर पहुंच चुकी है, तो आप अपने प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है उसको भूल जाएं। ये चीज समझने की बात है कि आपको प्रीवियस स्ट्रक्चर को भी मार्क करके रखना है, लेकिन आपको सोचना दोनों तरीके से है, कि भाई नीचे से मार्केट का स्ट्रक्चर क्या अप ट्रेंड का था, तो अपन ने इसको एमएसएस मान के और इसको आईडीएम मान के यहाँ पे बाय करने के लिए ऊपर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस जैसे पीओएस जोन के ऊपर वापस पहुंच गई, तो अपन ने इसको आईडीएम ना मान के एमएसएस किया, और इसका जो आईडीएम लेने के बाद में ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर सेल किया। ठीक है, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम ना दिखाते हुए, और इस कंसेप्ट का जो मैंने आपको समझाया था कि यहाँ से बाइंग क्यों आती है, ठीक है, इसकी मैंने आपको रिव्यू समझा दी कि यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने बना ली थी, इसके कारण वो क्या करता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और बॉस करके फिर से नई लिक्विडिटी बनाता है।
और दूसरा काउंट मैंने आपको बताया था कि 4 ओवर के अंदर ये इनसाइड बार बना था पीओआई जोन के ऊपर, और इनसाइड बार का ब्रेकआउट हुआ था ऊपर की तरफ, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, लेकिन मार्केट को गिरना था, तो मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन देखोगे मार्केट ने फिर से लिक्विडिटी स्वीप करके सेटअप बना दिया था, और इस बार लिक्विडिटी स्वीप करके सेटअप बनाया, और आप देखोगे मार्केट ने फिर आपको ये एक मेजर फॉल, आप देखोगे 300 पॉइंट्स की ये कैंडल थी फर्स्ट हाफ की, बहुत ही गजब का आज सेलिंग मोमेंटम मार्केट में रहा। अपन को बिल्कुल सब कुछ पहले से पता था, कोई भी अपन को दिक्कत नहीं है मार्केट के अंदर कि अपन को बाइंग करना है। ठीक है, समझ गए थे। देखो, आपको सब ऐसे बोलते हैं ना कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो वो आपको पता कैसे लगेगा? ट्रेंड इज योर फ्रेंड मतलब कि हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड होता है वो आपका फ्रेंड होता है। ठीक है, अब उसको अपन को क्या करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है लोअर टाइम फ्रेम की हेल्प से, और उसके साथ में अपन को फिर एंट्री पर्पस के लिए और छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है, जिससे अपन स्टॉप लॉस को बहुत छोटा कर सकते हैं, और उसके बाद में अपने जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज हैं उनको अपन बहुत ही ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अपन को ट्रेलिंग में भी बहुत आसानी होती है। देखो, आप जब है ना एक लॉट लेते हो ना, तब आपको है ना उस टाइम पे बिल्कुल भी है ना क्या बोलते हैं, जो अपना स्टॉप लॉस है वो ज्यादा बड़ा लगता नहीं है, भाई 100-500 रुपए गए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो एक लॉट पे था। लेकिन अगर आप उसको ही, अगर एक लॉट की जगह आप उसको 100 लॉट लो, तो वही लॉस आपका 50,000, 25,000, 10,000, 5,000 पे कन्वर्ट होगा, तब आपको वो फीस फील होती है कि यार भाई एक एक रुपया भी कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टॉक मार्केट में होता है। खाली जो खेल है वो क्वांटिटी का है, समझ रहे हो? तो इसलिए अपन को रिस्क को बिल्कुल छोटा करना पड़ता है, और रिस्क छोटा अगर आपसे नहीं होता है, अगर आप बड़ा रिस्क भी रखते हो, तो लेकिन इसका ध्यान रखो कि आपको कम से कम भी तो 1:3, 1:4 ऐसे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकालने पड़ते हैं जी। ठीक है, जिससे आपके जो क्या बोलते हैं 1:2 में लगभग क्या होता है कि आपके चार्जेस वगैरह, आजकल इतने महंगा चार्जेस हो गया अपना स्टॉक मार्केट में, आपको पता है कितने जो चार्जेस मार्केट में सेबी ने आपके लगा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे आपको उसके बाद भी प्रॉफिट के ऊपर भी टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो 1:3 आप 4 निकालोगे कम से कम, तब जाके आप 1:2.5 के लमसम आप बचा पाओगे। ठीक है, तो ये मेरी कहने वाली बात है कि आप ऐसे ही ट्रेड में एंट्री करो जिसमें आपको कम से कम 1:3-4 मिल रहे हो। ठीक है, 1:2 में आप करो तो स्कैल्पिंग मोड टाइप का वो ये मान लो एक तरह का हो जाता है अपने जो एसएमसी है उसके अंदर। बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, 1:2 बुरा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि जिनको लॉन्ग टर्म काम करना है, और भाई अपना काम इससे इससे चलाना है पूरे घर का वगैरह सब कुछ, तो आपको फिर वो हर एक चीज देखनी पड़ती है। ठीक है, और आप फिर क्या अननेसेसरी ट्रेड के अंदर भी नई एंट्री करते हो, जिसकी वजह से आपको जो डिसिप्लिन है वो आपका और भी अच्छी तरह इंप्रूव होता है मार्केट में। आगे बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। फिर क्या होता है मार्केट के अंदर, तो अपना यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम होता है, उसके बाद में यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे डन कर देते हैं। बाद में जो सेलिंग आती है वो जो है वो ट्रेलिंग में काम आती है। ट्रेलिंग जिसने करा होगा उसने यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया होगा, क्योंकि मार्केट ट्रेलिंग में भी काफी अच्छा यहाँ पे आज मार्केट ने काम किया। आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे हिट हुआ होगा, आई थिंक सो। जो पुल बैक के बेसिस के ऊपर ट्रेड लेता है, पुल बैक के बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करता है, उसका स्टॉप लॉस जहाँ पे जाके हिट हुआ होगा। फिर भी उसने काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया होगा। अगर मैं देखूँ भी तो यहाँ पे काफी बढ़िया प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, और जो खाली कैंडल टू कैंडल बेस पे चलता है, तो उसके बाद भी उसने कम से कम नहीं तो आप देखोगे कि प्रीवियस जो कैंडल है उसका मार्केट ने सिर्फ यहाँ पे जाके उसने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। कम से कम भी तो उसने यहाँ पे आराम से 200 से 200 पॉइंट तो कम से कम बनाए होंगे। ठीक है, अगर मैं जिस तरफ देख रहा हूँ, तो कम से कम तो यहाँ पे देखोगे आपकी एंट्री कम से कम यहाँ पे हुई जाए, देखो 225 पॉइंट कम से कम मार्केट दिखा रहा है। अगर आप कैंडल टू कैंडल भी ट्रेलिंग करते हो, देखो ऐसा दिन आता है मार्केट में एक दिन, आपको बहुत दिन मिलेंगे ऐसे, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा, जिसमें आप अगर आप अपने जो ट्रेलिंग चीज काम में रहते हो ना ट्रेलिंग करने के लिए, तो कैसे काम आती है। आप स्पॉट चार्ट पे ध्यान दे रहे हो बिल्कुल, ठीक है, अपना प्रीमियम चल रहा है बगल के अंदर। अब जैसे ही प्राइस को प्रीवियस कैंडल के हाई को निकाल देती है, आपको एग्जिट मार देना होता है। ठीक है, और एक तरीका होता है कि भाई अपने पुल बैक का वेट करते थे, पुल बैक बना, प्राइस ने अपन ने स्टॉप लॉस यहाँ पे टिका लिया। ठीक है, जैसे ये पुल बैक ब्रेक हुआ, अपन ने यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना निकाल दिया। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना हंट हो गया। तो आप देखोगे यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक 50 पॉइंट एक्स्ट्रा निकाले, लेकिन जो कैंडल टू कैंडल निकाल रहा था उसने आप निकाले यहाँ पे 77 पॉइंट एक्स्ट्रा। समझ रहे हो? तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट है, आप देखो 77 पॉइंट भाई, बहुत ज्यादा मैक्सिमम, बहुत खतरनाक चीज है भाई। समझो इस चीज को। ठीक है, आप 77 पॉइंट में अगर आपकी क्वांटिटी होती है ना, तो आप सोचो यहाँ पे जितना आपने कमाया ना उससे कितना ज्यादा आपने वो यहाँ पे कितना कमाया होगा, सोचो इस चीज को। एक बार दिमाग लगे सोचने की ट्रेलिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, धन वगैरह में, फायर्स वगैरह में, इनमें अकाउंट ओपन करो। डायरेक्ट चार्ट पे काम होता है सीधा, यहाँ पे आप बाय का ऑर्डर लगा के, स्टॉप लॉस लगा के नीचे ट्रेलिंग कर सकते हो डायरेक्ट एक क्लिक के अंदर। मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि देखो बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट चीज कौन सी होती है।
समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, फिर उसके बाद मार्केट ने बॉस कर दी। तो मैंने आपको कल एक चीज बोली थी कि कोई भी अननेसेसरी एंट्री नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मार्केट के अंदर तो ये ब्रेक होगा ना, ये बॉस हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में अपन को नए स्ट्रक्चर का वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करता था तो अपन अभी तक प्रॉफिट में बहुत खतरनाक चल रहे होते। ठीक है, बहुत खतरनाक प्रॉफिट में चल रहे होते, लेकिन ठीक है, अपन ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी तो अपन ने यहाँ से भी कम से कम ही तो 200 पॉइंट निकाले थे। और यहाँ पे अपन ने निकाले थे 170 पॉइंट। 370 पॉइंट अपन ने यहाँ पे निकाल लिए, और अपन ने यहाँ पे निकाल लिए। देखो आप, यहाँ पे बात अपन ने कम से कम, जिसने मैंने 200 पॉइंट निकाले हैं। मैं तो उसमें कैंडल टू कैंडल करता हूँ, ठीक है, तो मैंने उस पे निकाले हैं अच्छे अच्छे का 200 पॉइंट। ठीक है, तो मैं 200 पॉइंट मैं जोड़ूंगा। आपने कम निकाले तो आप उतने जोड़ लेना उस हिसाब से। तो मैंने कम से कम ये तो देखोगे तो 700 पॉइंट के लमसम अपन ने अभी तक निकाल लिए हैं। ठीक है, आप इतना देख सकते हो आराम से, 700-800 पॉइंट अपन ने अभी तक निकाल लिए हैं। जो अपन इसमें यहाँ पे 500 पॉइंट निकालने वाले थे, वो अपन ने 3 बार में हाफ हाफ करके निकाल लिए। उससे ज्यादा ही निकाल लिए कम से कम, देखोगे आप तो। ठीक है, तो ये चीज है। अब मार्केट ने बॉस कर दिया, तो मैं आपको बोलता आईडीएम का वेट करना है। तो देखो कि मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, उसके बाद में अपना जो आईडीएम है, अभी वो फिलहाल कहाँ पे है? अपना जो आईडीएम है वो फिलहाल के लिए है यहाँ पे, इस लेवल पे। देखोगे यहाँ पे, इस लेवल पे अपना जो आईडीएम है वो यहाँ पे रखा हुआ है। ये 15 मिनट का यहाँ पे आईडीएम है। मैं इसका आईडीएम के लिए इसका मार्क करता हूँ, एक बार समझ जाना आप लोग। ठीक है, तो इसके नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है। फिर ये कैंडल क्या करती है? यहाँ पे हाई बनाती है। अब देखो इसमें क्या चीज है, ऐसे लोगों में, ऐसे पॉइंट में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है सबको। वो क्या चीज है कि अब यहाँ से प्राइस गिरी, गिरने के बाद देखो यहाँ से हाई गई प्राइस। अब हाई जाने के बाद यही कैंडल लो लगा देती है, उसके नीचे क्लोज भी कर जाती है। तो सब ऐसे बोलते हैं कि भाई क्या अपन इसको आइडिया मान ले क्या? इसको आइडिया आपको तब मानना है जब इसके नीचे एक कैंडल और क्लोज करे, वो हायर कंफर्मेशन माना जाएगा। ठीक है, हायर कंफर्मेशन माना जाएगा, क्योंकि सेम कैंडल ही पुल बैक बना रही है और सेम कैंडल ही क्लोज कर रही है। तो उसको अपन ऐसे क्या नहीं मान सकते, हायर सेटअप नहीं मान सकते, हायर लिक्विडिटी नहीं मान सकते। कई बार ये काम कर जाता है, लेकिन मैं आपको हमेशा जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला केस होता है ना, उस पर आपको मैं लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, समझना इस चीज को। लोअर टाइम फ्रेम भी अगर सेम चीज बनती है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, इसका लो ब्रेक होना जरूरी है। मतलब कि एक कैंडल इसके नीचे जाके आना चाहिए। उस टाइम पे अपन को क्लोजिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए अपना जो आईडीएम है वो यहाँ पे है। और आईडीएम के बाद ऊपर जो अपना पहला आप देखोगे, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो मौजूद है अपने पास में। ठीक है, यहाँ से आ देखोगे ये अपना क्या है, पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, ये अपना ऑर्डर फ्लो हो गया। प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है और यहाँ से फॉल कर सकती है फॉर द नेक्स्ट सेटअप। क्यों? क्योंकि अभी तक अपना जो प्राइस है वो डिस्काउंटेड जोन में नहीं आया है। अगर आप देखोगे, अपन ने बात करी थी कि अपनी प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे होगी। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए अपन को देखा था ये वाला सेटअप। ठीक है, और प्रॉफिट बुकिंग के लिए अपने पास में जो जोन था वो ये वाला था। ठीक है, ये अपना था ये वाला। अब यहाँ पे ये अपना क्या है, डिस्काउंटेड जोन है। तो अपन को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो अभी तक भी प्राइस के पास में काफी दूरी मौजूद है। ठीक है, 150 पॉइंट भाई खूब अपने पास में अभी तक कमाने के लिए। ठीक है, तो एक चीज समझ जाओ। पहली बात तो ये कि मार्केट के अंदर अभी देखो, मार्केट में क्या हुआ, इनसाइड वाला फॉर्मेशन हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ है, मतलब प्राइस में मोमेंटम ऊपर आ सकता है अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस क्या है? दो चांसेस है। पहला चांस क्या है? पहला चांस तो ये कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर ले, या इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर ले फिर फॉल करे। अगर अपने को आईडीएम की लिक्विडिटी स्वीप करके सेटअप मिलता है अपना आईडीएम प्लस स्कोप का, या फिर ये वाला सेटअप, ये वाला सेटअप आपको देखने को मिलता है जिसमें क्लोजिंग करती है अगली कैंडल लिक्विडिटी स्वीप और नेक्स्ट कैंडल ही क्लोजिंग करती है, तब आपको एंट्री करनी है। या फिर आपको यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है इसके ऊपर और इनसाइड बार बनता है, इनसाइड बार का लो ब्रेक होता है, तो आपको वैसे एंट्री लेनी है। ये तीन सेटअप पे अपन आईडीएम पे ट्रेड करते हैं मैक्सिमम टाइम पे। ठीक है, जो जो कि काफी अच्छे होते हैं और काफी काम भी करते हुए आपको दिखाई देते हैं इस पीओवाई जोन के ऊपर। ठीक है, अब समझो इस चीज को कि जब मार्केट यहाँ पे सेटअप बनाएगा और गिरता है, तो आपके पास में यहाँ से देखोगे तो आपके पास बहुत ही शानदार 300-400 पॉइंट टारगेट रहेगा। 200 मान लो, आप 250 मान लो, वो भी कम नहीं होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको ऑर्डर फ्लो पे वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कल अपने लिए एक सेटअप बन चुका है सेलिंग का, यहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो, अगर मार्केट बिना गिरे गैप डाउन खुल जाता है, तब आपको क्या करना है? तब आपको क्या बाइंग करनी है? इस चीज के ऊपर अपन को अब डिस्कस करने की जरूरत है। ठीक है, तो देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज ये है कि यहाँ पे दो सिनेरियो बन चुके हैं। वो क्या? कि प्राइस जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है एक तरीके से तो, और दूसरी बात ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ ये है वॉल्यूम इम्बैलेंस एरिया के अंदर, जहां से मार्केट ने लिया है रिएक्शन बिल्कुल वैलिड वे में। ठीक है,
और अगर अपन आज की बात करें तो आज है ना थर्सडे और कल फ्राइडे, कल का लास्ट सेशन है यहाँ से। तो कल मार्केट एक यहाँ से लो लगा के अगर वो इसके ऊपर एक क्लोजिंग करता है, देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है। दूसरी बात दूसरी बात ये कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर आया है हायर टाइम फ्रेम के, तो 4 ओवर के अंदर जो फर्स्ट पुल बैक होगा उसको अपन एज क्या मान सकते हैं, एमएसएस भी मान सकते हैं। और एमएसएस होता है, उसके बाद में प्राइस क्या करती है, यहाँ से जो एफजी होती है उसके ऊपर टैप करता है और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है। दूसरी बात, तो एफ जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल एफ जी है, तो अपन ने डिस्काउंटेड जोन निकाल रखा है, तो प्राइस इस एरिया के अंदर आएगी और यहाँ से अपसाइड मोमेंटम लगा सकती है। ये दूसरा सिनेरियो है। ठीक है। तो अब प्राइस ऊपर से तो गिर रही है भाई, अपना जो स्ट्रक्चर है 4 ओवर का वो बियरिश है, तो मार्केट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से गिर रहा है अभी के लिए। लेकिन ये जोन में क्या है, टिपिकल सिचुएशन है वो ये है कि भाई अपन यहाँ से आप सेल भी नहीं जा सकते पूरा का पूरा, और ना अपन यहाँ से बाइंग के लिए भी अग्रेसिव हो सकते हैं। ठीक है। बाकी मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं बाइंग के। ठीक है। मेरा जो वोट जाएगा वो जाएगा बाइंग को, क्योंकि भाई अपन हायर टाइम फ्रेम के पीओवाई जोन के ऊपर खड़े हैं, और उसका जो फर्स्ट पुल बैक है उसको अपन एमएसएस मानेंगे ही मानेंगे। और जो फर्स्ट पुल बैक एमएसएस मानने के बाद जो प्राइस नीचे आएगी डिस्काउंटेड जोन के अंदर, तो वहां से बाइंग होना लाजमी है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। तो वहां से आपको बाइंग के सिनेरियो देखना है, आपको सेलिंग करना ही देखना है इसके अंदर आने के बाद में। समझ जाना मेरी बात। ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे बहुत क्या बोलते हैं, ये बॉस कर दिया ना, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है आईडीएम है ना, वो नहीं करेगा। वो क्या करेगा, पहले इस जोन के अंदर आएगा। अब जो फिर वो जो आईडीएम होगा उसको मार्केट क्या करेगा, 15 मिनट के आईडीएम को एज ए चौक कंसिडर करके, और उसको जो एफवीजी में एंट्री करके और सीधा ऊपर की तरफ निकल जाएगा और यहाँ पे सब कुछ ब्रेक कर जाएगा वो। ठीक है। समझ गए सिचुएशन क्या बोल रहा हूँ मैं, कि सपोज करो प्राइस है ना ऐसे, समझो देखो, ये है प्राइस नीचे आई इसके अंदर। नीचे आने के बाद अपन क्या देखते हैं, इस फर्स्ट पुल बैक को यहाँ पे आईडीएम दिखेंगे इसको। तो ये आईडीएम ना मान के अपन इसको चौक मानेंगे उस टाइम पे, जिसको अपन एमएसएस भी बोलते हैं। ठीक है। एंट्री पर्पस के लिए यहाँ पे सपोज करो एमएसएस हो गया। एमएसएस होने के बाद में मोर कंफर्मेशन के लिए देखो आईडीएम का वेट करना है, और जो एग्रेसिव ट्रेडर है मेरी तरह कई बार, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, एफवीजी में एंट्री लेके, और अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सही 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 मिलता है, मतलब कम रिस्क मिलता है, तो आप इसके नीचे का ऐसा लगा के, और ट्रेड जो है कहाँ तक लेके जाओगे, ट्रेड लेके जाओगे आप पूरा यहाँ तक, ट्रेड लेके जाओगे पूरा इसके अंदर। ठीक है। पूरा इसके ऊपर जाओगे, पूरा ये ब्रेक कर जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, फिर ये काम का नहीं है अब। ठीक है, क्योंकि प्राइस जो डिस्काउंटेड जोन में आ चुकी है, अपना काम कर दिया प्राइस ने, तो अब ये लेवल काम का नहीं रहेगा, पूरा इसको ब्रेक करके आप यहाँ तक के ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। समझ गए। ये सेटअप मैं आपको बनाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये चीज बन सकती है कल के टाइम, कल के दिन में, या फिर अगले जो वीक रहेगा अपना मंडे, उसको ये चीजें बन सकती है, आपको देखने को मिल सकती है। देखो अपन हर पर्सपेक्टिव के ऊपर काम करते हैं ताकि अपन को नेक्स्ट डे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ती। ठीक है। और अपन ने यही चीज कल यहाँ पे किया था कि अपन ने हर पर्सपेक्टिव के बेसिस के ऊपर अपन ने काम किया था, कि भाई लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, मार्केट ऊपर निकल जाए तो अपन को क्या करना है। ठीक है। ये अपन ने सब कुछ डिस्कस किया था, पहले भी किया था, और इसकी वजह से अपन ने यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम भी कैप्चर किया। ठीक है। और अब उसकी उसकी हेल्प की वजह से अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैप होने से बच सकते हैं, कि भाई यहाँ पे अपन सेलिंग में जाए जा रहे हैं। ठीक है। सपोज करो प्राइस नीचे आती है, नीचे आने के बाद में पहला फुल आइडियम मार्क करते हो, उसके ऊपर आपको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है, आप वहाँ पे सेलिंग के लिए जाते हो, लेकिन प्राइस सेल ना करने की वजह से आपको सेटअप तो बना के देगी, 1 मिनट के ऊपर आप एंट्री भी करोगे, लेकिन वो आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा, क्योंकि प्राइस को जाना है ऊपर। क्यों? क्योंकि 4 ओवर के वो डिस्काउंटेड जोन में आ चुकी है, और प्राइस जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के पीओवाई जोन के ऊपर टैप कर चुकी है। इस कारण अपन बाइंग में जा रहे हैं। समझ गए मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं। तो आज के लिए इतना ही है। खाली आपको ध्यान रखना है, कल इसके जोन के अंदर आने के बाद में आपको 15 मिनट के स्ट्रक्चर का वेट करना है। ठीक है, कि वो फर्स्ट जो पुल बैक है उसको ले, उसको अपन को क्या करना है, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाती है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल की बात है कि आप यहाँ से सेल करने के लिए आपके पास में एक और मौका है। पहला एरिया ये वाला है, दूसरा एरिया ये वाला है, उसके बीच में आपको कहीं पे सेलिंग के लिए नहीं जाना है। अगर ऐसा सेटअप मिलता है तो आपको जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। ठीक है। कल एक सेल का हो गया और एक बाइंग का सेटअप मैंने आपको बता दिया है। देखो लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना कम करो, 1 मिनट के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर काम करो, और फिर 1 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन के तौर पे वो चीज को लो, और वहां से आप बाय और सेल करो, ताकि आप बड़े ट्रेड में जा सको। ठीक है। तब आप एक लॉट लोगे तो उसमें आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो सोचो। आप एक लॉट के ऊपर 100 150 पॉइंट निकाल रहे हो प्रीमियम्स के अंदर, तो कम से कम आप 500 का रिस्क ले रहे हो, तो कम से कम आप 2500 3000 4000 रुपये निकाल रहे हो एक लॉट के ऊपर। सोचो, तो आपका जो रिस्क होगा ना वो कितना अच्छा, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको कितना अच्छा बैठ जाएगा, कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो आप कमा रहे हो तो कितना हो, कम से कम 2000 1500 2500। ठीक है। लेकिन आप जब लूज कर रहे हो तो आप कितना कर रहे हो,
भाई आप आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ तो $250 हुआ, $250 हो गए। या फिर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ तो आपका ₹500 का नुकसान होगा। ठीक है, 20 से 30 पॉइंट अपन ऐसा लेते हैं लगभग लगभग, मैक्सिमम कई बार अपन को 50 पॉइंट का लेना पड़ता है। वो देखो सिचुएशन के ऊपर है, उसको अपन को और छोटा करना है तो अपन उसको रिफाइन कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन हो जाना। और प्लीज जो फॉरेक्स में जो मैंने ग्रुप की बात करी थी उसके लिए आपको वोट करना है, अभी तक 50 वोट नहीं हुए हैं। 50 वोट होने के बाद में अपन वो ग्रुप बनाएंगे और उसमें आपको बहुत ही गजब की लर्निंग देखने को मिलेगी। और जो अपन ने कोर्स की बात करी थी वो भी जल्दी ही लॉन्च होगा। मैं आपके लिए इतना धमाकेदार जो कोर्स है वो लेके आऊंगा, तो आपका दिमाग जो है बिल्कुल हिल के रह जाएगा कि आपको इस प्राइस में आपको इतनी चीजें देखने को मिलेगी ना, कि आप तो भाई उसको खरीदे बिना रह ही नहीं पाओगे। ठीक है, मैं आपके लिए 3 कोर्स लाऊंगा, तीनों में आपकी जो इच्छा हो वो आप परचेज कर सकते हो। फॉरेक्स के लिए अलग लेके आऊंगा, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अलग लेके आऊंगा, और स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं अलग कोर्स लेके आऊंगा, ताकि आपको तीनों में आपकी जो चॉइस हो आप वो परचेज करके आप अपना पैसा बना सको और ट्रेडिंग लाइफ में आपका अपना करियर सेट कर सको। पूरा टॉप टू डाउन अपना जो प्लान होगा वो उसमें सेटल होगा कि आपको कैसे कहाँ से शुरू करनी है। जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी वो आपको बिल्कुल भी फेस करनी नहीं पड़ेगी। उस कोर्स में जितनी भी चीजें हैं वो देखने के बाद वो इतनी सेटल तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखो उस कोर्स को लॉन्च में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल प्रॉपर वे में बनाऊंगा, उसके बाद ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपके जो पैसे हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ मनी ना हो और आपको उसका बिल्कुल फायदा हो, ताकि आप अपने ट्रेडिंग करियर के अंदर आगे बढ़ सको, अपनी जॉब को छोड़ने से पहले आप 4 बार सोच सको। ठीक है, आप में अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो सके, कि आप मेरे बिना भी वो ट्रेड ले सको। आप बोलो कि भाई यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सको कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से, आप लगा लो शर्त मुझसे। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में, थैंक यू सो मच।